हम लोग पटना में नहीं रहते हैं, देखें कि हॉस्टल का फीस 2760 रुपया अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ आए तो इस बार नोटिस कल निकाल दिया गया अचानक कि अब 13,500 लगेगा। बताइए, एक बार में 10,500 बढ़ा दिया गया, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग 2760 रुपया देते थे, 2260 रुपया अलॉटमेंट का देते थे, और 400 गुना वृद्धि का 13,500 रुपया बढ़ा कर तानाशाही रुपया क्यों किया गया? क्या कुछ हुआ है? VC साहब इसी में मौजूद है, लेकिन वो हम लोग से क्या कुछ कहा गया अंदर से? अभी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि VC साहब आ रहे हैं, आप लोग से मिलेंगे। अभी तक वो मौजूद नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? जी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के BN कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम छात्र यहां मौजूद हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर यहां पर तमाम छात्रों की मौजूदगी क्यों है, ये हंगामा क्यों कर रहे हैं, आखिर इस हंगामे का कारण और वजह क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनंदन कुमार। क्यों आप लोग अभी हंगामा? हम लोग हंगामा इसीलिए कर रहे हैं, 13,000 हम लोग छात्रावास से पिछले 2 वर्ष से रह रहे थे, जिसका फीस 2760 रुपया था। हम लोग इसी चलते एडमिशन लिए थे। मेरा 100 किलोमीटर दूर से इसी चलते आए हैं। हम लोग पटना में नहीं रहते हैं, देखें कि हॉस्टल का फीस 2760 रुपया अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ आए तो इस बार नोटिस कल निकाल दिया गया अचानक कि अब 13,500 लगेगा। बताइए, एक बार में 10,500 बढ़ा दिया गया, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो आप लोग की कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि अचानक से जो हॉस्टल का जो फी बढ़ाया गया है उसको लेकर अचानक से नहीं बढ़ाया गया, इनको बार बार हम लोग जाके नोटिस दिए हैं। वहाँ पे बहुत सारा कोई सुविधा नहीं है, सुविधा बढ़ाने के लिए वहाँ पे नोटिस दिया गया। वही गुस्सा में ही इतना बढ़ा दिया, वही गुस्सा में ही बढ़ा दिया। अच्छा, साफ और बोलते हैं मैम कि 3,000 में क्या खोजते हैं, बोला जाता है 3,000 में क्या खोजते हैं। BHU का फी 120 रुपया है। उनको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सारे फैसिलिटी अपना तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उनका कोई सूचना नहीं है। लेकिन जाके डेली उनके जाके डेली उनको एप्लीकेशन थमाता है, रख लेते हैं। BHU का फी कितना है मैम? अब फैसिलिटी उसका देखिए मैम, अब फैसिलिटी हमारा सारे गवर्नमेंट कॉलेज का फी बहुत कम है, फैसिलिटी एक बार में 2760 से करके 13,500 कर दिया गया। बताइए, आपके जायज है? फैसिलिटी हम लोग नहीं दे पाएंगे। 3,000 भी बहुत महंगा है मैम। के मांग किए हैं, इसीलिए गुस्सा में आके इतना बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं कि छात्रों का कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी तमाम छात्रों की जो छात्रावास के जो पैसे थे वो अचानक से 10,000 वृद्धि कर दी गई है। इसको लेकर छात्रों में खासा नाराजगी दिख रही है, इसीलिए छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट है, तो हॉस्टल में अचानक तानाशाही तरीके से फीस में बढ़ोतरी किया गया है और अचानक कल बढ़ोतरी किया, जिसमें कि सालाना फी 2260 रुपया था, उसको बढ़ा के जो है 13,500 किया गया है। यहाँ कोई अंबानी और मुकेश अंबानी और कोई अमीर, यहाँ गरीब भी बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वो भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनको भी आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। वो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आपको तमाम निचले तबके से बड़े स्तर के लोग जो है दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अचानक से जिस तरीके से वृद्धि की जा रही है और उसको लेकर छात्रों में जो नाराजगी दिख रही है, उसी को लेकर छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी छात्र जो है बाहर मौजूद है। बोलिए ना मैम। क्या कुछ कहना है, बताइए। देखिए, कहना है मैम कि हम लोग 2760 रुपया देते थे, 2260 रुपया अलॉटमेंट का देते थे, और 400 गुना वृद्धि का 13,500 रुपया बढ़ा कर तानाशाही रुपया क्यों किया गया? सरकार फ्री एजुकेशन का बात आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जब तक वापस नहीं होता, जब तक व्यवस्था नहीं सुधरता, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग अपनी बातों को मनवाएंगे। चला जी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वहीं। जी VC के पास से हम लोग मांग करने जा रहे हैं। आज जो इसमें बढ़ोतरी किया गया हॉस्टल आवंटन में, हो सकता है कि कल रजिस्ट्रेशन फी में बढ़ा दे, हो सकता है सालाना ईयर पढ़ाई में बढ़ा दे। जो गरीब बच्चे हैं वो इतने पैसे कहाँ से दे पाए, जबकि निचले तबके को भी आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। जैसा कि छात्रों का बिल्कुल सही कहना है कि जो अचानक जो फीस वृद्धि की जा रही है हॉस्टल से लेकर, लेकिन इनका ये भी कहना सही है कि आज हॉस्टल की फी में वृद्धि हुई है, लेकिन अचानक से हो सके इनका जो स्कूल कॉलेज के जो पैसे लगते हैं वो भी बढ़ाया जाए और रजिस्ट्रेशन फी भी बढ़ा दिया जाए। इसी को लेकर छात्रों में खासा नाराजगी। अब छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर वो वाइस चांसलर के पास पहुंचे, पटना यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचेंगे, और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी के
लगातार जब भी कॉलेज के द्वारा कुछ ऐसी अनहोनी है, कुछ ऐसी जबरदस्ती छात्रों के द्वारा की जाती है, छात्रों के साथ की जाती है, तो वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते रहे। और एक बार फिर से बीएन कॉलेज के जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आज सड़क पर उतरे हैं और अपनी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने की बात करते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आखिर इनका अगला कदम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब छात्रों की मौजूदगी जो है पटना यूनिवर्सिटी के वीसी के गेट के बाहर हो गई है। यहाँ पर लगातार छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर वीसी मौजूद नहीं है। क्या कुछ हुआ है? वीसी साहब इसी में मौजूद है, लेकिन वो हम लोग से क्या कुछ कहा गया अंदर से? अभी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वीसी साहब आ रहे हैं, आप लोग से मिलेंगे। अभी तक वो मौजूद है? आप देखिए जी बिल्कुल सही कि 1:30 बजे को आ गए हैं, बाहर बीसी की गाड़ी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अंदर से ये हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर बीसी यहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ कैमरा दिखाइए, टाइम देखिए, बिना खाए पिए हम लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर बीसी की गाड़ी मौजूद है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अब हम क्या कुछ अंदर कहा जा रहा है, पहले मुझे ये बताइए अंदर हम क्या कुछ कहा गया? ये सब मिली भगत है, छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। चलिए तो आइए आप देखिए यहाँ पर देखिए छात्रों की उग्रता किस तरीके से है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि छात्र क्या कुछ है बताइए। यहाँ पे कॉलेज में जाते थे, कॉलेज प्रिंसिपल है, यहाँ पे बीसी नहीं है, सब नौटंकी बना के रखे हुए हैं। 2700 से 13,500 रुपये फीस बढ़ा दिया है। बीसी की गाड़ी लगी है अंदर बुला के बैठा है, दलाल के बोले है, सब दलाल सब बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ शांति प्रदर्शन होने वाला था, देखिए वहाँ से कितना प्रेशर बनाया जा रहा है, ताकि देख लीजिए आप, ताकि देखिए वहाँ पे है कि बहुत तानाशाही फैसला है अभी हम लोग बहुत देर से आ रहे हैं, तानाशाही अभी गाड़ी है उनका लगा हुआ, फिर भी बोल रहे हैं कि अंदर नहीं है कुलपति, इंतजार करो। अभी देखिए गेट में ताला लगा दिया गया, हमेशा यही होता है, हम लोग जब भी कोई मांग लेके आते हैं हमेशा ताला लग जाता है। बोल रहे हैं कुलपति अंदर नहीं है। गाड़ी देख लीजिए वहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रों का कहना है कि बीसी यहाँ मौजूद है और बाकायदा बीसी की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अंदर से यही कहा जा रहा है कि बीसी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, ताकि बोला जा रहा है कि कुछ वक्त बाद बीसी यहाँ आएंगे और छात्रों से बात करेंगे। इसी को लेकर छात्र जो है और उग्र हो गए, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर बीसी के पास पहुंचे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यूनिवर्सिटी की तरफ से यही हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अभी जो उच्च अधिकारी है बीसी से लेकर वो कोई भी मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि अभी 1:30 बजने को है, बीसी की गाड़ी मौजूद है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों बीसी जो यूनिवर्सिटी होती है वो बच्चों के लिए बनाई जाती है, बच्चों की जो समस्याएं वो सुनने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जब वक्त आता है बच्चों की तो वो कहीं ना कहीं मौजूद नहीं होता है, वो अपने जवाब देने से वो पीछे हट जाते हैं। अब क्या एक्शन होगा अगर बीसी नहीं आते हैं तो? वीसी नहीं, जब तक वीसी नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे। यहाँ से एक बच्चा नहीं हिलेगा जब तक वीसी नहीं आएंगे तब तक।